गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को अपने परिवार एपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस की दूसरी क्लास के साथ हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हम लोगों ने पहली क्लास में काफ़ी सारी शाखाओं के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन उसी से आगे हम लोग एक बेहतर ढंग से आज क्लास को स्टार्ट करेंगे कुछ अन्य शाखाओं के साथ। जैसे ब्लैक बोर्ड के स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है कि ओडोंटोलॉजी। जानते हैं कि ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सामने लिखा हुआ है दांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टीथ, यानी दांतों का अध्ययन करते हैं। दांतों का अध्ययन। अब इसमें से पहला एक पॉइंट मिलता है जो पेपर में ज्यादातर बनता है क्वेश्चन, कि दांतों के जुड़े होने को क्रम को क्या कहा जाता है। ये जो दांतों का जुड़ा हुआ क्रम है बच्चे, इसको क्या कहते हैं? ये कहा जाता है डेंचर। ये पेपर में पूछा गया है, ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे। दांतों का जुड़ा हुआ क्रम डेंचर। अब दांतों का क्रम देख लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे आगे के दो चौड़े, अगर दांतों की बात की जाए, सबसे आगे के दो चौड़े दांत क्या कहलाते हैं? इंसीजर। क्या कहलाते हैं? इंसीजर, जिसको हम लोग जो है कृंतक के नाम से जानते हैं। एक दोनों ओर नुकीला दांत मिलता है जिसको कैनाइन या हिंदी में रत्नक कहा जाता है। ये मांसाहारी जीव जंतुओं का बहुत तेज दांत होता है जो वस्तुओं को पकड़कर फाड़ने का कार्य करता है, रत्नक। पीछे के दो चौड़े दांतों को क्या कहते हैं? अग्रचर्वणक, जिनको इंग्लिश में प्री मोलर कहा जाता है, अग्रचर्वणक। और सबसे पीछे के तीन चौड़े दांतों को कहते हैं चर्वणक, या फिर इसको मोलर कहा जाता है। अब दांतों के लिए आवश्यक खनिज देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पेपर में इससे कई बार क्वेश्चन बने हैं। जैसे सबसे पहला है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। फ्लोरीन की अगर कमी हो जाए तो दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, दांतों में कुरूपता आ जाती है। इसी को कहा जाता है फ्लोरोसिस रोग। ये पेपर में भी कई बार बना है कि फ्लोरोसिस रोग का संबंध किससे होता है? तो बच्चे किससे होता है? दांतों से होता है। अब आगे इसी तरीके से देखते हैं। दूसरा इसका सूत्र देख लेते हैं, क्या लिखा है दांतों का? 21-23/21-23। ये ऊपर के एक साइड के हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। इनको काटना नहीं, इनको सबको जोड़ देना है। 2 1 3, 3 2 5, 3 8, 8 8 16 मिलकर के 32 दांत। 32 किस में होते हैं? वयस्क में होते हैं, एडल्ट में होते हैं। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए, बच्चों में जो सबसे पीछे के जो कौन से दांत थे, यानी कि मोलर दांत थे, ये नहीं होते हैं, तो इनकी संख्या निकल के कितनी आ जाती है? 20 दांत होते हैं बच्चों में। इसके बाद ये अगली शाखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? कैंसर सेल्स का। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ज्यादातर लोग इससे पीड़ित होते हैं, कैंसर कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं ऑन्कोलॉजी में। अब ये पॉइंट पूछा गया है कि कैंसर कोशिकाओं को कहा क्या जाता है। देख लीजिए ये नाम क्या लिखा है, जल्दी नाम। ये किताबों में नहीं मिलता है, किताबों में नहीं मिलेगा, जल्दी से नाम। ये सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इनको कहते हैं अबुर्द कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? अबुर्द कोशिकाएं। कैंसर कोशिकाओं को कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि कैंसर रोग विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है, तो बच्चे लिखा हुआ है ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या लिखा है नाम? ये ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर रोग विशेषज्ञ कहलाता है। अगली एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है, अगली शाखा है, कौन सी है? नेफ्रोलॉजी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? किडनी। किसका अध्ययन करते हैं? किडनी, वृक्क, या इसी को गुर्दा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? किडनी, वृक्क या गुर्दे का अध्ययन करते हैं। अब ये कहा जाए कि किडनी या वृक्क का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है, तो क्या बताएंगे? नेफ्रॉन कोशिकाओं से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी या वृक्क का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? नेफ्रॉन कोशिकाएं करती हैं। इसीलिए नेफ्रॉन सेल को किडनी या वृक्क की क्या कहा जाता है? इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। ये हमने देखिए इधर फिगर बनाया हुआ है किडनी का, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? डायलिसिस। क्या होता है? डायलिसिस। डायलिसिस यानी कि चीजों को, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको छानकर ये अलग करती है। इसके बाद लास्ट में अगली एक शाखा है, कौन सी है? न्यूरोलॉजी। बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, या कहा जाए ब्रेन या मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। न्यूरॉन। अब ये महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण किन सेल से होता है, तो क्या बताएंगे? न्यूरॉन कोशिकाओं से होता है। ठीक है, इनकी खास बात क्या है? ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, 3 से 4 फीट इनकी लंबाई होती है। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? माइंड में, यानी कि सूचनाओं का पूरे शरीर में क्या करती हैं? आदान प्रदान करती हैं। बहुत ही सेंसिटिव कोशिकाएं होती हैं, बनती बिगड़ती रहती हैं, करीब अरबों की संख्या में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।